ठीक तो 4 बार में होगी, हमने तो तेरे को ये दिखाया, तेरे को हमारी समस्या है। आ गया समझ में? जा कट करो। क्या नाम है बहन जी? उपासना। उपासना, क्या होता है तुझे? बस यहाँ दर्द रहता है कमर की, इस जगह बहुत ज़्यादा। कमर में उस जगह बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। आज तो मेरे पास आई, तो आपका दर्द गायब हुआ कि नहीं हुआ? हल्का हुआ, बिल्कुल थोड़ा है, इस साइड है बस। कोई बात नहीं, हुआ हम देख लेंगे। आप जब मेरे पास आए थे कैसी हालत थी? उठ के 4 घंटे तो लगे, 4-5 घंटे। कहाँ से? फरीदाबाद से। 2 घंटे का सफर था, आपने 5 घंटे में तय किया। इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था। डॉक्टर क्या कहते हैं आपके दर्द के बारे में? रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, हम कुछ आता ही नहीं रिपोर्ट में। तो डॉक्टर दर्द के लिए देते क्या? पेन किलर, इंजेक्शन, पेन किलर। आपने डॉक्टर को दिखाया भी है या वैसे ही कह रहे हैं? इलाज चल रहा है अभी भी? कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है बताइए? डॉक्टर संजीव कपूर। डॉक्टर संजीव कपूर को नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। इस विषय में वो अंधे हैं, जैसे उनके विषय में हम अंधे हैं, है ना? जो उनका विषय है उसमें हम अंधे हैं, हमारे विषय में वो अंधे हैं। तो डॉक्टर संजीव कपूर ने क्या बताया? क्या उन्होंने बताया इनको नेगेटिविटी है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, पेन है, मस्कुलर पेन है। मस्कुलर पेन। और क्या बताया? खून की कमी? उसमें गठिया की प्रॉब्लम बताई। मैम जी, जहां उसने गठिया की प्रॉब्लम बताई है आपके डॉक्टर ने, वहीं बताइए वो पॉइंट। मैंने आपको कोई दवाई दी? नहीं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई दवाई नहीं दी मैंने आपको। तो बिना दवाई के आप कैसे ठीक होगे? मेरे हिसाब से तो बिना इंजेक्शन के आपके दर्द में कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर दर्द में कमी आती है, मैं तो पीट रहा हूँ आपको, है ना? और पीटने से तो दर्द बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। ये तो साइंस कहती है। चलिए आप थोड़ा सा झुक के देखिए, झुक भी पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। घुटनों से क्या हो रहा है? घुटनों के आगे नहीं झुक सकती। आगे आओ। आपने बताया आपके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, या फिर क्या बोला था आपने? गठिया बाय। पैर उठाइए, दोनों ऊपर ऊपर करके देखिए, कहीं भी दर्द होता है? नहीं। हाँ, यहाँ दर्द नहीं है। पहले था यहाँ दर्द? नहीं, यहीं होता है बस। कहाँ होता है? इन्हीं जगह पे दर्द है। पहले तो ये शोली आप उतार दीजिए ना। इससे आप झुकी झुकी भी रहने लगी है ना। आगे आपको पता है ये मोड़ हो गया आपका, है? इसके बारे में डॉक्टर आपको कुछ नहीं कहते कि आप इतना झुक झुक के चलते हो? देखो, चल के देखो। हल्का है अभी, फिर हल्का है। तो क्या डंडे के छूने मात्र से आपके दर्द में कमी आ सकती है? यहाँ अब नहीं है दर्द, यहाँ इस साइड अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ, अब नहीं है। अब आपको समझ में आ गया आपको क्या चीज़ है? इसकी हम क्रिया कराएंगे। आपको 3 से 4 बार आना पड़ेगा या 5 बार आना पड़ेगा, तब ये दर्द पूरा चला जाएगा। एज इट इज खत्म हो जाएगा। आपको कोई गठिया बाई नहीं है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है?
आ गया ना समझ में। और आप उस डॉक्टर को जाके बता दें ये बात कि मुझे कोई गठिया बाई नहीं है, आज तक आपने कितने रुपए की दवाई खाई है, आप मुझे बता सकते हैं? इलाज हुआ है 2-2.5 लाख हो 2-2.5 लाख रुपया चुका है। तो क्या मेरे 4,000 रुपये में आपको ठीक कर देने से डॉक्टर आपके 2.5 लाख रुपए वापस दे देगा? बोलो। नहीं देगा ना। वो कहेगा हमने टेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब डॉक्टर इस विषय में अंधा है, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि आपको निगेटिविटी है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उसको मंत्र शक्ति के अलावा या शब्द के अलावा किसी भी चीज से बाहर नहीं निकाला जा सकता, काटा ही नहीं जा सकता, खत्म ही नहीं किया जा सकता। और उसका अस्तित्व आपके बॉडी में मौजूद था, तभी छड़ी भर से छूने से वो निकल गया है। तो ऐसे अंधे डॉक्टरों को मेरा कहना ये है, आपका जो विषय है आप उस विषय में कीर्तिमान हासिल कीजिए। लेकिन जिस आदमी को निगेटिविटी है, जो आपकी दवाई देने से, आपके इलाज करने से ठीक नहीं हो रहा है, उससे हाथ खड़े कीजिए और फौरन भेजिए उसको कहीं ऐसे स्थान पर जहां पर निगेटिविटी का इलाज होता है। क्योंकि ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आपका सर नहीं घूमता है, आपके बाल नहीं खुलते हैं, आप सर नहीं हिलाते हैं। जरूरी नहीं कोई सर हिलाए तभी निगेटिविटी हो। आज जितने मरीज जाते हैं टूट फूट के अलावा, जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनको छोड़ के, 65% लोग निगेटिविटी का शिकार है और डॉक्टर उनसे पैसा ले लेके खा रहे हैं और बड़े बड़े भवन बना चुके हैं। मतलब अरबों खरबों रुपया उनके पास जा चुका है, जबकि केवल निगेटिविटी है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और प्रत्येक धर्म की पुस्तकों में नकारात्मक ऊर्जा के बारे में लिखा हुआ है पहले से ही। यीशु मसीह इसलिए भगवान कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी प्रेत बाधा ही निकाली है। उन्होंने शैतान को ही शरीर से बाहर निकाला है और उन्होंने बताया है कि शैतान आपको बेहोश करता है। उन्होंने किसी मरे हुए को नहीं जिलाया। पहली बात तो ये है, अगर मरे हुए को जिलाते तो आज क्रिश्चियनों में कोई नहीं मरता, है ना। उन्होंने किसी भी लंगड़े को ठीक नहीं किया। पहली बात ये है, अगर लंगड़ों को ठीक करते तो क्रिश्चियनों में कोई लंगड़ा नहीं रह जाता। आज भी उनके नाम का सिक्का और दबदबा ऐसे ही चलते हैं। आज भी उनके नाम से शैतान ही निकाले जाते हैं और शैतान निकालने के बाद लोगों की बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो डायबिटिक है, शुगर है, या किडनी प्रॉब्लम है, या केवल उनको कैंसर है, किसी भी तरह की बीमारियां ठीक होती है। मेरे यहाँ अब कल एक लड़की आई थी, उसका कैंसर ठीक हुआ, बाद में डॉक्टरों ने उसको टीबी घोषित कर दिया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा क्या है और वो बाद में यहाँ ठीक हो गई। ठीक है, 4 डॉक्टर मेरे यहाँ अपनी शुगर को बिल्कुल खो के जा चुके हैं, जबकि मैं शुगर का इलाज नहीं करता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैंने कोई टैबलेट देनी है। मैं आपको शब्द शक्ति धारण करा के दिखा रहा हूँ। सब ग्रंथों में, सब संतों के पास, सब मतों में, सब पथों में, सब पंथों में और सब धर्मों में इस निगेटिविटी का इलाज केवल शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति। सब अपने धर्म के अनुकूल। मुस्लिम जो है कुल पढ़ेंगे आपके सामने और उन कुलों से और बहुत सारे शब्द शक्ति से, बहुत सारे शब्दों से या आयतों से उसको बाहर निकालेंगे। हिंदू जो है उन मशिवाए उनका जाप करेंगे या अन्य किसी देवी देवता का जाप करके उसको बाहर निकालेगा। क्रिश्चियन जो है यीशु मसीह का नाम लेके उसको बार बार पुकार के उसको बाहर निकालेगा। और सिखों में भी गुरुबाणी का पाठ सुना के उसको बाहर निकाला जाता है। इसी तरह बौद्ध धर्मी भी यही काम करते हैं और जैनी भी यही काम करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो वज्ञानम। मैं पूरा मंत्र नहीं जानता लेकिन आपको बता रहा हूं। तो शब्द शक्ति से ही इसको काटा जा सकता है और मैं प्रमाणित कर सकता हूं सारी दुनिया के सामने कि भूत प्रेत होते हैं, जैसे अभी ये प्रमाण है। लेकिन ये प्रमाण आपने देखा है, इसलिए जो लोग अभी ये मानते नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं या इसको ढोंग ढकोसला मानते हैं या इसको अंधविश्वास मानते हैं, वो ये धारण कर लें कि कहीं वो निगेटिविटी से ग्रसित तो नहीं है, कहीं उनको अनावश्यक रूप से दर्द तो नहीं रहते हैं, कहीं उनका दर्द घटता बढ़ता तो नहीं रहता है बिना दवाई लिए। 24 घंटे में कभी कभी आपका दर्द चला जाता था, आपको आराम पड़ जाते थे अपने आप बिना दवाई लिए। बोलिए, हाँ पढ़ते थे। ऐसे ध्यान करें इस बहन जी के माध्यम से कि 24 घंटे में कभी ना कभी आपका दर्द 10-20 मिनट के लिए फुर हो जाता था और आपको आराम पड़ जाते थे। ये निगेटिविटी की पहचान है। जब आपका दर्द, आप देखो आपका दर्द निरंतर नहीं है, 24 घंटे, 18 घंटे हुआ, 20 घंटे हुआ और फिर 1 या 2 घंटे के लिए गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया। बाद में वो आपको रेगुलर रूप से धारण करता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है तो वो दर्द डॉक्टर का दर्द नहीं है। फिर भी एक पहचान बता देता हूँ कि आपका कोई भी इष्ट, आप किसी भी धर्म के हैं, आप उस मंत्र को, उस जाप को, उस शब्द को केवल मन ही मन 10 मिनट तक दोहराए, आपको पता चल जाएगा आपको प्रेत बाधा है कि नहीं है। आपका सर भारी होने लगेगा, कंधे भारी हो जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे
और आपके शरीर में दर्द बढ़ जाएंगे अगर आपको प्रेत बाधा के लक्षण है, अगर आपको निगेटिविटी है। ये इतनी सी बात है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। और हम समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि अगर आपको निगेटिविटी है तो ऐसे धारण करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको शब्द की शक्ति का भी पता चल जाएगा। हम दरअसल शब्द ही नहीं जप पा रहे हैं। आज सवेरे की वीडियो में मैंने बताया कैसे शब्द को धारण करेंगे और 2 घंटे के अंदर कैसे ईश्वर की प्राप्ति करेंगे आप। जय शनिदेव, जय शनिदेव, बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय। और डॉक्टर संजीव कपूर को भी हाथ जोड़ के विनती है कि ये धारण करें कि जब कोई केस आपसे ठीक ना हो रहा हो तो ये चेक कराएं, वहीं पे बैठा के 15 मिनट तक जाप कराएं ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक। और तब उस आदमी के अगर कंधों पे भार बढ़ते हैं, सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और दर्द के दबाव बढ़ जाते हैं, तो ये समझे इसको प्रेत बाधा है, ना कि आपकी बीमारी। आप उसका टेस्ट करते रहेंगे। इस तरह आप जो पैसा उससे लेंगे उसके मूल में पाप आपके पास चला जाएगा, जिससे आपके बच्चे फलित नहीं होंगे और संसार में आपकी ख्याति गिर जाएगी एक टाइम में आने वाले समय में। जय शनिदेव, जय शनिदेव।